हेलो, नमस्कार जी। तो आपको पता है कि हम क्वेश्चन कर रहे थे एचपी पटवारी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में बन सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यही क्वेश्चन आपके पंचायत सचिव के एग्जाम में भी आएँगे? तो अब ये वीडियो जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई है आपके लिए क्योंकि ये दोनों एग्जाम में काम आने वाली हैं और 100% ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेंगे तो मैं पेपर से ठीक पहले ज़रूर शेयर करूँगी, तो तब तक आप बने रहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी टाइम इंटरवल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? कोई भी टाइम की बात हो रही है ना कहीं पे, तो आपको बस एलसीएम करना होता है, ठीक है? जैसे कि आपको कन्फ्यूज़न होगा पे क्वेश्चन पढ़ के कि क्या ये 8 वगैरह लिखा हुआ है, मतलब अब टाइम का क्या हिसाब लगाएँ, सोचना ही नहीं है ज़्यादा। बस आपको क्या करना है जब भी टाइम की बात हो रही है और हमने पिछली वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट या टुगेदर कहीं भी आएगा, ठीक है? नेक्स्ट टुगेदर मतलब कहीं ऐसी बात होगी कि वो बाद में कब और कहाँ मिलेंगे, तो भी एलसीएम होगा, ठीक है? अब सीधे पॉइंट पे आते हैं, तो हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो इन पे एलसीएम लगाना है, ठीक है? क्या पहचान करी हमने? टाइम वाली, ये वाली नेक्स्ट टुगेदर मतलब कब मिलेंगे, ठीक है? अब ये टाइम को काउंट नहीं करना है, बस हमें ये 3 जो नंबर हैं इनको देखना है, ठीक है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़्यादा है, वो मैंने करवाई है, आप वहाँ देख सकते हैं। अभी हम एलसीएम निकालते हैं सबसे बढ़िया तरीके से जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, तो मैं इसी से करूँगी। ये हो गया आपका 10, 15 और 20, ठीक है? तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5s आर 10 यस 15 तो 2 से उठता नहीं है तो इसको चुपचाप बिठा दो यहाँ पे। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी, रोड साइड घर है तो दिक्कत आती है और ये हो गया 10 ठीक है 2 10s आर 20 और अब ये फिर से 2 से जाएगा 5 तो वैसे की वैसा है तो रख दो इसको, ये चुपचाप आराम कर ले अभी, ठीक है और ये 2 5s आर 10 अब ये 5 से ही जाएँगे सारे 5 1s आर 5 5 1s आर 5 और 5 3s आर 15 और ये हो गया 3। अच्छा कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को ये होता है डाउट कि आगे-पीछे लिख सकते हैं हम? हाँ, तो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 3 लिखते हैं हम पहले, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या करना होता है एलसीएम निकालने के लिए, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये 15 यानी कि ये 5 इंटू 3 हो गया 15 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 हो गया 4 और ये हो गया 15 चौके 60 यानी कि अब हमारा एलसीएम क्या आया है 60 ओके। शॉर्ट ट्रिक में ऐसा होता है थोड़ा-सा बता देती हूँ मैं, कि जो भी एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हम छोटी संख्या की बात करते हैं लेकिन हमें याद रखना है हमेशा जो आंसर में आती है बड़ी संख्या होती है देखने में। मतलब 1-2 नहीं होता, एक बड़ी संख्या होती है जैसे कि अभी 60 दिख रही है। उसी तरह हमें इनमें भी बड़ी संख्या ढूँढनी होती है जैसे 20 है। 20 को चेक करना होता है क्या ये इससे कट रहा है या फिर इससे कट रहा है? अगर जिससे नहीं मतलब जिससे कट रहा है उसको तो भूल जाते हैं और जिससे नहीं कट रहा है तो उसके लिए इसको बाद में डबल कर देते हैं। अब आपको पता नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं, ट्रिक वाली जो वीडियो है पीछे वो देख लेना समझ आ जाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि मैं डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊँगी, ओके? अब समझ गए? अब एक क्वेश्चन देख लें। अब ये क्वेश्चन है आप करोगे, मैं नहीं बताऊँगी। ट्रिक मैंने बता दी है कैसे पहचानना है। चलो एक बार बता देती हूँ मैं फिर से। आपको बस ये देखना है नेक्स्ट और टुगेदर और यहाँ पे 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको सबका एलसीएम करना है, ठीक है? क्या है और ये क्वेश्चन पीछे वाले की तरह है, सेम है, बस यहाँ पे टाइम की बात नहीं की है और पीछे वाले में थी और वैसे भी करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस इनका एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो आप करोगे और कमेंट में आंसर करोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये है प्रोडक्ट फ़ॉर्मूला, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब चांसेज़ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और हो सकता है इससे ही आएँ, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम में उस इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रोडक्ट फ़ॉर्मूला प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि कोई मल्टीप्लाई वाला फ़ॉर्मूला लगेगा। किसी न किसी नंबर को हमें किसी न किसी से मल्टीप्लाई करना है, ये मतलब है, ठीक है? तो नंबर कैसे होते हैं? आपके पास पहले फ़ॉर्मूला ही देख लेते हैं। तो देखो ये फ़ॉर्मूला है आपका, ठीक है? आपको ये याद रखना है और इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? एलसीएम या एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और फिर आगे बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो सीधी-सी बात ये बोल रहा है ये कि ये भी एक ही बात है और ये भी एक ही बात है। ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है और ये तो है ही मल्टीप्लाई। ठीक है? तो अब हमें कैसे पता चलेगा? अब हमें ऐसे पेपर में फर्स्ट नंबर लिखा होता है इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है? तो देखो जैसे ये है
HCF ऑफ 2 नंबर इज 10। आपको ऑलरेडी क्या किया है, HCF दे रखा है, यानी कि यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई LCM इज 120 और LCM आपको दे रखा है 120। ठीक है, अब इफ वन नंबर इज 30, जो पहला नंबर है वो हमारा 30 दे रखा है एंड सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है। समझे? आगे मैं क्वेश्चन करूँ, इसको मिटाऊंगी इसलिए ढंग से देखो। क्या बोला था कि HCF जो है ये 2 नंबर का ही HCF है, ये हमें नहीं देखना है, बस HCF बोला है ना कितना है, 10 है, तो हमने लिख दिया। दूसरा क्या बोला है आपको, ठीक है, तो आगे क्या बोला था कि इफ वन नंबर इज या फर्स्ट नंबर इज 30, तो यानी कि एक नंबर कोई भी 30 दिया है, चाहे आप यहाँ पे लिखते 30 या यहाँ पे लिखते, ठीक है, और दूसरा आपको निकालना था, तो ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर दें। अब आपको फॉर्मूला लग गया पता, तो देखो क्या करना है, हमने 10 मल्टीप्लाई क्या करना है 120, ठीक है, और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा 30 था, ये लिख दिया। सेकंड नंबर हमें पता नहीं था। जब भी हमें पता नहीं है कुछ, तो उसको हम हमेशा x मानते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि ये जो x है वो हमारा वेरिएबल है। अब साथ में सुन लो वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, वेरी का मतलब अलग अलग वैल्यू। इस x की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 0 1000 1200 कुछ भी, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है ना, तो वो हमेशा डिवाइड में जाता है। कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, यानी कि अब ये 30 कहाँ पे आ जाएगा, 10 इंटू 120 अपॉन 30, इसके नीचे आ जाएगा 10 इंटू 120 अपॉन 30। ठीक है, ये 30 कैसे आया, अब लग गया पता। तो देखो 0 है, ये भी 0 है, तो आपस में कट गए। 3 से 12 उड़ते हैं, यस, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब हमारे पास क्या बचा, 10 इंटू 4, और ये हो गया हमारे पास 40, यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर है, ठीक है, जो हमें पूछा था वो क्या है आपका, सेकंड नंबर कौन सा है, 40। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ वाले। अब मुझे पता है आप समझ गए, तो आप एक क्वेश्चन करना और उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। जो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए ना, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं, पर मैंने सोचा कि आपको बता दूं, बाय चांस बन जाए तो पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पहले 2 नंबर का एलसीएम जो था वो सॉल्व करके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें 2 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालना है, यानी कि 12 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो एक ट्रिक लगेगी यहाँ पे, जब भी कोई प्राइम नंबर होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो कितने आएगा, तो ये आएगा 84, यानी कि आपका एलसीएम आ गया आपके पास 84। और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक एक और है, एचसीएफ में जब भी प्राइम नंबर होता है तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है। अब जिसको पता होगा ट्रिक का, वो इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में बना है पहले भी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक की लगी है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि एलसीएम आपका 84 है और एचसीएफ आपका 1 है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आपका आएगा 84 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 84। यस, बस इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस साइड भी 84, यानी कि ये बोल सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर होनी चाहिए ना हमेशा ये, क्योंकि इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना होता है। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो ये 84 आ गया, तो दोनों ही इक्वल आ गई। ठीक है, बस इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और प्रैक्टिस की होती है, तो दिमाग में ज्यादा नहीं यूज करना पड़ता है पेपर में। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है आपको वो कमेंट में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, पटवारी के नहीं है, लेकिन किसी और एग्जाम में है जो बेसिक से होते हैं, जैसे एसएससी वगैरह, तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। और इसमें ना बहुत, मतलब जिसको पता है ना, वो बहुत आसानी से कर पाएगा। ठीक है, आप प्लीज सॉल्व करके बताना इसको और कमेंट में आंसर करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आपको ट्रिक की बता रही हूँ मैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखो स्मॉलेस्ट लिखा है ना, बस आपको ये देखो, पहले स्मॉलेस्ट लिखा है, तो स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा था ट्रिक में कि स्मॉलेस्ट लिखा होगा, तो हमें क्या करना है, हमें बस एलसीएम निकालना है, यानी कि हमें इन 3 नंबरों का एलसीएम निकालना है। हम ये नहीं बताऊंगी मैं कैसे। ठीक है, और अगर स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट लिखा होता है या ग्रेटर लिखा होता है, तो आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो भी एलसीएम निकाल के आएगा, जैसे कि इन तीनों का एलसीएम आपका आएगा 48। ठीक है, वो आप सॉल्व करना, खुद चेक करना। ठीक है,
फिर जो हमें बोला है ना कि रिमाइंडर बचा है, ईच केस मतलब हर एक में, इसमें भी 3 का रिमाइंडर बचा है, इसमें भी बचा है और इसमें भी बचा है, ये बोला है इन्होंने। जब भी रिमाइंडर की बात की गई है तो आपको एलसीएम जब निकालने को बोला है तो उसमें रिमाइंडर ऐड करना होता है। तो ये आ गया आपका 51। तो ये 51 जो है वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है यानी कि एलसीएम में। बस ये था एलसीएम आपका, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट हो, जैसे कि हमने अभी देखा कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट में हम एचसीएफ से ना उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐड करते हैं, एलसीएम में ऐड करते हैं और एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमाइंडर को। फिर से देखो हमने क्या बोला कि एलसीएम में जब भी रिमाइंडर वाले केसेस हों तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमेशा प्लस कर देते हैं रिमाइंडर को, जो भी हमें दिया होगा। आप ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये रिमाइंडर ही लिखना है आपको, फिर अच्छे से याद हो जाएगा। और एचसीएफ बोला होगा निकालने को, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमाइंडर को। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। बस इतने से क्वेश्चन हैं, यही बनेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए मैंने क्वेश्चन भी दे दिए हैं, तो आप उनके कमेंट में ज़रूर आंसर करना, ठीक है। 1, 2, 3 नंबर डाल देना, मैंने नहीं डाले हैं, सॉरी भूल गई हूँ। तो आप डाल देना और आंसर ज़रूर करना कमेंट में, और अगर अच्छा लगे तो फिर आप फर्दर आगे मेरे से जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।